नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा, मेडिकल कॉलेज परिसर का निरीक्षण करेंगे। दरअसल 25 अक्टूबर को पीएम मोदी दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर सीएम योगी सिद्धार्थनगर का निरीक्षण कर रहे हैं। रामपुर में आज से हुनर हाट की शुरुआत होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्तार अब्बास नकवी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने बुलाई सीडब्ल्यूसी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग सकती है। विधानसभा चुनावों और संगठनात्मक चुनावों पर भी चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी, पीएल पुनिया को यूपी इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। सलमान खुर्शीद मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन बने। गोरखपुर में धूमधाम से निकाली गई नाथ संप्रदाय की विजय शोभा यात्रा। महंत योगी आदित्यनाथ बोले कि सत्य की जीत हुई है, भव्य मंदिर बन रहा। राम का जीवन धर्म का पर चलना सिखाता है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के पद चिन्ह पर अमल करने के लिए भी कहा और कहा है कि भगवान राम दुष्टों का नाश करने और सत्य को स्थापित करने के लिए जो मुहिम छिड़ी थी, उसी के पद चिन्हों पर आगे बढ़ते चले। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, कहा है कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। एक और सर्जिकल स्ट्राइक का सामना करना पड़ सकता है। अंकित दास के घर की तलाशी में पुलिस के हाथ बड़ा सुराग लगा है। फ्लैट पर छापेमारी में पुलिस को पिस्टल और रिपीटर गन बरामद हुई है। पिस्टल का लाइसेंस अंकित और रिपीटर गन का लाइसेंस उनके गनर काले के नाम पर। पीएम मोदी ने देश को रक्षा क्षेत्र की 7 कंपनियां समर्पित की हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कंपनियों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। इन कंपनियों में पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक बनेंगे। सरकार का एक कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत है और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कंपनियों के लिए 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की जानकारी दी और कहा है कि जो कुछ नया करना चाहते हैं उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। आजादी के अमृतकाल में देश एक नए भविष्य के निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। उन्होंने कहा है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नए स्वरूप किए जाने का निर्णय और 7 नई कंपनियों की शुरुआत देश की नई संकल्प यात्रा का हिस्सा। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 7 साल में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। मोहन भागवत ने जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर नसीहत दी। संघ प्रमुख ने कहा कि 1951 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा है कि जनसंख्या नीति होनी चाहिए, इस बारे में एक बार फिर विचार करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि 50 साल आगे तक विचार करके रणनीति बनाई जानी चाहिए। जैसे जनसंख्या एक समस्या बन सकती है, वैसे ही जनसंख्या का असंतुलन भी समस्या है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर होकर आया था, वहां पर 370 हटने के सामान्य जनता को अच्छे लाभ मिल रहे हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन हिंदू भक्तों के हाथों ही में रहे और हिंदू मंदिरों की संपत्ति का विनियोग भगवान की पूजा और हिंदू समाज की सेवा और कल्याण के लिए हो। देश के विभाजन को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि विभाजन की टीस अभी तक गई नहीं है, वह अत्यंत दुखद इतिहास है। इतिहास का सामना करना चाहिए। कोई खोई हुई एकता और अखंडता को दोबारा लाए जाने के लिए इतिहास को जानना चाहिए। इस इतिहास को विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए। भागवत ने कहा कि अपने घर की स्वच्छता तो हम देख लेंगे, अपने मोहल्ले की स्वच्छता तो भी देखना पड़ेगा। पर्यावरण के साथ मेल खाने वाली संस्कृति चाहिए। उन्होंने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण विहीन व्यवस्था से अराजकता का संकट होता है। एक तरफ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुओं को लेकर बयान दिया, तो उसके बाद ही इसी के समर्थन में संत समाज से जुड़ी साध्वी सड़क पर आ गई। जूना अखाड़े के साध्वी ने गाजियाबाद के वैशाली इलाके में हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए यात्रा निकाली। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए वह सड़कों पर निकली हैं। बाकायदा जीप में बैठकर साध्वी निकली और नारेबाजी ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद युवाओं के मध्य में हिंदू राष्ट्र की मांग की गई।
इस यात्रा का आयोजन करने वाली साध्वी कंचन गिरी का कहना है कि वह इसी मांग को लेकर महाराष्ट्र जा रही हैं और इसके बाद कश्मीर से लाल चौक पर जाकर ध्वजा फहराएंगी। पीएम मोदी सूरत के एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की धरोहर को गुजरात आगे बढ़ा रहा है। गांधी जी ने रामराज्य की कल्पना की। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर राम विलास वेदांती ने कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कौरवों की सेना इकट्ठा की जा रही है, जिसमें सपा, प्रसपा, कांग्रेस, बसपा और अन्य छोटे दल। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जगेर भुवनपुरा गांव के निवासी थे मृतक। राजस्थान बसेड़ी की मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे। झांसी को चीरगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 महिलाओं समेत 11 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के जशपुर में दशहरा उत्सव के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 10 लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल। गोंडा में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 10 लोग घायल। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे थे लोग। आगरा में बीजेपी विधायक ने दुर्गा पंडाल को राजनीतिक मंच बनाया। दुर्गा पंडाल में गर्व से कहो हम हिंदू हैं के नारे लगे। विधायक राम प्रताप चौहान ने सपा को राष्ट्र विरोधी पार्टी बताया। दुर्गा पंडाल से पार्टी का बखान करते नजर आए विधायक। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से बीजेपी के सहयोग के रूप में नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के साथ मिलकर 2022 में चुनाव लड़ने के लिए तैयार ओम प्रकाश राजभर ने कई शर्तें रखी। राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के साथ जाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा तमाम मुद्दों पर बनाया गया। जो पार्टी मुद्दों पर समझौता करेगी उसके साथ जाएंगे। उप राजभर ने कहा है कि 27 अक्टूबर को मऊ से होने वाली रैली में ऐलान किया जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के बैठक कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। उप राजभर ने कहा कि बीजेपी अगर हमारे मुद्दों को मानती है तो हम साथ जाने को तैयार। उप राजभर ने कहा कि देश में पिछड़ों की जातिगत जनगणना, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किए जाए। 30 अक्टूबर तक बीजेपी के किसान चौपाल का आयोजन, जिससे सांसद, विधायक और राज्य मंत्री किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। सिंह बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के मंच के पास युवक की हत्या, निहंगों पर आरोप, आनन फानन में संयुक्त मोर्चा ने बुलाई बैठक। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिसंबर 2023 तक गर्भगृह भवन में दर्शन शुरू हो जाएंगे। मंदिर की नींव भराई का पहला चरण पूरा हो चुका है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए हैं। 3 साल एक ही जिले में रहने वाले अधिकारियों के तबादले होंगे। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं, तो बसपा ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वही 17 अक्टूबर को सम्मेलन करने जा रही है बसपा। कौशाम्बी में फ्री में बांटे गए बल्ब और होल्डर में सिम मिलने से मामले में एटीएस ने होल्डर की सप्लाई करने वाले से पूछताछ की। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गाजीपुर में पड़ोसी से मामूली विवाद में युवक को झगड़ा करने से मना करने पर युवक ने अपनी मां को पीटा, फिर ननिहाल से आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कौशाम्बी में स्कूल में आगे बैठने को लेकर भेदभाव करते हुए एक दबंग ने 3 दलित छात्रों को पिटाई की। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिसर परिसर में प्रदर्शन किया। साथ ही मामले की शिकायत एसपी से की। मथुरा में एक मकान का छज्जा भरभरा कर गिर गया। हादसे में मलबे के नीचे मंदिर दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालु दब गए। इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी ट्रेन के 22 डिब्बे पलट गए। सूचना के बाद मौके पर जीआरपी और स्थानीय रेलवे प्रशासन पहुंचा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत।
अलीगढ़ में बारातियों को लेकर जा रही पिकअप पलट गई। हादसे में 20 से 25 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। अलीगढ़ में मासूम बच्ची को अगवा करके उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अलीगढ़ में एक झोलाछाप के इंजेक्शन लगाने से व्यक्ति की मौत हो गई है। झोलाछाप दुकान छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर में महिला अस्पताल के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक कर्मचारी को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला था। आगरा में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। उन्नाव में पुलिस ने पीड़ित की पिटाई की है। बहन के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने गया था युवक। पुलिस की प्रताड़ना से परेशान होकर भाई बहन ने जहर खाया। गंभीर हालत में भाई बहन का अस्पताल में इलाज जारी। एटा में बेटी अपेक्षा यादव ने जिला का नाम रोशन किया है, जो कि भारत के सबसे बड़े ICMR में रहकर एक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रही हैं। अपेक्षा यादव ने एटा से इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगरा से ग्रेजुएशन और नोएडा से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी। इसके बाद अपेक्षा डॉक्टर बनी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा निकाले जा रहे सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा देर शाम औरैया पहुंची। परिवर्तन रथ पर सवार प्रसपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदित्य प्रकाश यादव ने आगामी 2022 के चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित की। वहीं साथ ही कहा कि प्रसपा पार्टी सभी वर्गों और सभी जाति की पार्टी है। इसके साथ ही अपने साथ उमड़ते जन समर्थन को देखते हुए खुद को मजबूत विपक्ष बताया। शिवपाल यादव 2022 में भाजपा को हराने के लिए हर बूथ को हर पदाधिकारी की बैठक के साथ रणनीति बनाएंगे। इटावा रेलवे स्टेशन पर रोकी गई कई ट्रेनें। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पलट गई थी मालगाड़ी। बिहार के लक्ष्मणपुर प्रखंड क्षेत्र में मंदिर के इतिहास के बारे में लोग बताते हैं कि मनोकामना पूर्ण होने के उपरांत सन 1875 में नवदुर्गा मंदिर की स्थापना कर धूमधाम से पूजा अर्चना की और तब से लेकर आज तक शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हर साल मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। गोंडा में CHC पर नवजात शिशु की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। डॉक्टर पर अभद्रता का भी आरोप। गाजियाबाद में CCTV का वीडियो सामने आया है, जहां पर चोर को NCR के वाहन चोरी करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का वक्त लगता है। अमेठी में राज्य मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में टूटी सड़कों को लेकर विरोध प्रदर्शन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने भी खराब सड़कों को लेकर विरोध करते हुए वोट बहिष्कार की धमकी दी। बांदा में 48 घंटे के अंदर बांदा के 3 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पर घर के अंदर सो रहे वृद्ध दंपति को अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आगरा में प्रेमिका ने अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमिका सहित उसके 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ललितपुर में नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। आरोपी सपा जिलाध्यक्ष तिलक यादव, बसपा जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार और जय महेंद्र दुबे को SOG टीम ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी आज 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे। राम मंदिर के दर्शन करेंगे। दशहरे के मौके पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने का ऐलान किया गया। 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। पांच नवंबर को केदारनाथ आएंगे PM मोदी। केदार धाम में पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। रामनगर में एक व्यक्ति का शव जंगल में पड़ा हुआ मिला। 7 अक्टूबर को अपने घर में मजदूरी के लिए गया था व्यक्ति। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। केदार घाटी में हृदय रोग पीड़ित मरीज का हुआ रेस्क्यू। SDRF की टीम ने हेलीपैड तक पहुंचाया। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। उपनल और आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने को बताया ऊंट के मुंह में जीरा। रामनगर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया अनशन आंदोलन। धोनी ने 3 साल बाद फिर से चेन्नई को बनाया बादशाह। फाइनल में कोलकाता को हराया। चेन्नई ने IPL 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराया। टॉस गंवाकर पहले खेलते हुए चेन्नई ने 3 विकेट पर 192 रन बनाए थे।
193 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर 165 रन पर ऑल आउट हो गई। धोनी के सुपर किंग्स ने इससे पहले 2010, 11 और 2018 में मुकाबला जीता था। आईपीएल में अपना 200वां मुकाबला खेल रहे रविंद्र जडेजा ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। सीएसके के युवा ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन में ऑरेंज कैप अपने पास रखी। ऋतुराज ने यह रिकॉर्ड 24 साल की उम्र में हासिल किया है। उनसे पहले कीर्तिमान पंजाब के पूर्व शॉन मार्श के नाम था। 24 अक्टूबर 2021 में टी20 वर्ल्ड कप का पूरा क्रिकेट जगत को इंतजार है। हालांकि क्रिकेट जगत के मुंह जुबानी जंग शुरू हो गई है। भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को टी20 के मौके ऐड को लेकर खूब मजे लिए। एथलेटिक्स से नेशनल रेसिंग इवेंट में जम्मू कश्मीर के अबरार चौधरी ने इतिहास रचा है। अबरार ने अंडर 20 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि भारत से होने वाले मैच को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि भारत के खिलाफ इस बार उनकी जीत पक्की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी राहत नहीं मिली है और 6 दिन तक उन्हें और जेल में रहना होगा। नूरा फतेही को ईडी ने 200 करोड़ के मामले लॉन्ड्री केस में समन किया है और दिल्ली के ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ जारी। शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो एक बेहतर पिता नहीं है। अमृता, सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 के अनाउंसमेंट। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने अभिनेता सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ के लिए स्पेशल सॉन्ग विघ्नहर्ता में, जिसको लेकर खुद वरुण ने ट्वीट किया।